हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये क्या है? रीजनिंग का एक चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, और ये कोडिंग एंड डिकोडिंग सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। हम लोग पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग का 3-4 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग का आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप। तो आइए देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये जो टाइप है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में करीब करीब पूछा गया टाइप है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है, ज़रा समझिए। यदि सफ़ेद को काला कहा जाता है, काला को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है, और हरा को काला कहा जाता है, नीला को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? सेम यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, बस फ़र्क क्या है सर? फ़र्क है कहा जाता है और फ़र्क है अर्थ में। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे लैंग्वेज का फ़र्क है। तो एक लैंग्वेज क्या मिल रहा है हमको? कहा जाता है। और कहा जाता है का इंग्लिश क्या होता है सर? कोल्ड। और अर्थ का इंग्लिश क्या होता है सर? मीन्स। क्या होता है? मीन्स, मतलब। तो सुनो ध्यान से, अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाता है लिखा हुआ है, कॉल्ड लिखा हुआ है, तो फिर आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा बाद वाला। आंसर क्या होगा हमेशा? बोलो, बाद वाला। आंसर होगा बाद वाला, ठीक है। अगर कहीं पे अर्थ लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहले वाला। आंसर क्या होगा? पहले वाला आंसर होगा, ठीक है। यदि सफ़ेद को काला कहा जाता है और यहाँ लिखा हुआ है यदि सफ़ेद का अर्थ काला हो, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आप सिंपली क्या कर दो, अगर देखो कि कहा जाता है क्वेश्चन में है, क्या अर्थ है, तो हम देखें क्या यहाँ कहा जाता है तो आंसर क्या होगा? बाद वाला। यहाँ अर्थ है तो आंसर क्या होगा? पहले वाला। अच्छा, ये पहले वाला और बाद वाला है क्या? तो आइए सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है इसका आंसर देना है। तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो मानव रक्त का रंग क्या होता है सर? मानव रक्त का रंग होता है लाल, मतलब क्या? रेड। लेकिन रेड आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? बाद वाला। यानी रेड कहाँ है? रेड कहाँ है? तो रेड यहाँ है, तो इसके बाद वाला यानी कौन सा आंसर होगा? पीला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो मानव रक्त का रंग होगा सर लाल। मानव रक्त का रंग तो हमेशा लाल होता है, लेकिन लाल आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ अर्थ है, तो लाल के पहले वाला आंसर होगा। मतलब क्या आंसर होगा इसका सर? काला। क्या आंसर होगा? काला आंसर होगा। तो लाल आंसर नहीं होगा, यहाँ लाल के बाद वाला होगा। तो लाल के बाद वाला क्या है? तो सर पीला, और यही पीला मेरा क्या होगा? आंसर। क्या आप समझ पाए? कुछ नहीं समझना है इसमें, बस आप ध्यान दो कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, कॉल्ड लिखा हुआ है या अर्थ लिखा हुआ है। तो सुनो ध्यान से, आप लोग सुनिए। अगर कॉल्ड के जगह कोई और दूसरा शब्द यूज हो, कॉल्ड को छोड़ के और कोई दूसरा शब्द यूज हो, तो फटाक से जान जाओ कौन वाला होगा? पहले वाला, ठीक है। अगर कहा जाता है को छोड़कर कुछ और शब्द यूज हो, जैसे अर्थ है, जाना जाता है, ये वो कुछ भी हो, ठीक है, तो फिर क्या यूज करना है? हमेशा सर यूज करना है पहले वाला, ठीक है। पहले वाला यूज करना। अगर कहा जाता है कॉल्ड लिखा हुआ है, जहाँ कॉल्ड लिखा हुआ है तो आंसर होगा बाद वाला, और जहाँ मीन्स लिखा हुआ वहाँ होगा आंसर पहले वाला। तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो मानव रक्त का रंग तो हमेशा लाल होता है। मानव रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, लेकिन लाल आंसर नहीं होगा, लाल के बाद वाला। लाल के बाद वाला आंसर होगा पीला। यहाँ पे मीन्स है, मीन्स का मतलब अर्थ होता है। तो अर्थ अगर दिया हुआ है कहीं पे, मीन्स लिखा हुआ है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? लाल होगा। तो लाल आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? काला होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप था, बिल्कुल आसान टाइप था, लेकिन अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो और हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट कहा जाता है, यदि पिंजरे को क्या कहा जाता है, रॉकेट कहा जाता है, और रॉकेट को क्या कहा जाता है, और रॉकेट को कहा जाता है जाल, और रॉकेट को कहा जाता है जाल, और जाल को क्या कहा जाता है, जाल को कहा जाता है ग्रह यानी प्लैनेट, और ग्रह को क्या कहा जाता है, तो ग्रह को कहा जाता है हवाई जहाज यानी एरोप्लेन। एरोप्लेन कहा जाता है किसको, प्लैनेट को, ठीक है। और हवाई जहाज को क्या कहा जाता है, हवाई जहाज को क्या कहा जाता है, हवाई जहाज को कहा जाता है साइकिल, हवाई जहाज को क्या कहा जाता है, साइकिल, और साइकिल को क्या कहा जाता है, साइकिल को कहा जाता है कार, और ठीक है, कार कहा जाता है। तो पृथ्वी क्या है, तो अर्थ क्या है, तो पृथ्वी क्या होगा, तो पृथ्वी क्या होगा बताओ, पृथ्वी क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास साइकिल, फिर ऑप्शन है आपको एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, हवाई जहाज, फिर ऑप्शन है आपके सामने ग्रह, और फिर ऑप्शन है आपके सामने रॉकेट, फिर है आपके सामने रॉकेट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल, जाल को ग्रह, ग्रह को हवाई जहाज, हवाई जहाज को साइकिल, साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे कि पृथ्वी क्या होगा, बताओ पृथ्वी क्या होगा, आप बताओ सर। तो पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैसे जानेंगे कि पृथ्वी एक ग्रह है, तो भैया आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, एक प्लैनेट है। तो पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा शब्द यूज है, सर कहा जाता है, यानी क्या यूज है सर, कॉल्ड यूज है, कॉल्ड शब्द यूज है। तो अगर कॉल्ड शब्द यूज है तो फिर क्या होगा, आंसर हमेशा सर बाद वाला होगा, आंसर क्या होगा, हमेशा बाद वाला होगा। तो सबसे पहले आंसर खोजे तो क्या मिला सर, ग्रह, लेकिन ग्रह नहीं होगा, ग्रह के बाद वाला होगा, ग्रह के बाद वाला होगा। अगर यहाँ रहता क्या, यदि पिंजरे का अर्थ रॉकेट है, रॉकेट का अर्थ जाल है, जाल का अर्थ ग्रह है, ग्रह का अर्थ हवाई जहाज है, तो फिर आंसर क्या होता सर, पहले वाला होता, ग्रह से पहले वाला कौन है, जाल, तो फिर आंसर क्या हो जाता, जाल। अगर इस कॉल्ड के जगह मीन्स रहता, मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि जगह क्या रहता कि अर्थ है। यदि पिंजरे का अर्थ है रॉकेट, रॉकेट का अर्थ है जाल, जाल का अर्थ है ग्रह, ग्रह का अर्थ है हवाई जहाज, हवाई जहाज का अर्थ है साइकिल, साइकिल का अर्थ है कार। अगर अर्थ रहता क्वेश्चन में, इस कहा जाता कि जगह क्या रहता, अर्थ रहता, तो फिर आंसर कौन वाला होता सर, पहले वाला होता। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में है कहा जाता है, कॉल्ड है, इसलिए आंसर क्या होगा सर, हमेशा बाद वाला होगा, हमेशा क्या होगा, बाद वाला होगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और आप लोग का क्लियरिटी बढ़ता जाएगा। अब आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको पॉज करके वीडियो खुद करने का कोशिश करो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, फिर आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि आसमान को काला कहा जाता है, यदि आसमान को क्या कहा जाता है, काला कहा जाता है। यदि आसमान को काला कहा जाता है, और काला को क्या कहा जाता है सर, काला को कहा जाता है जल, और जल को क्या कहा जाता है, जल को कहा जाता है हरा, और हरा को क्या कहा जाता है, हरा को कहा जाता है बादल, हरा को क्या कहा जाता है, बादल, और बादल को क्या कहा जाता है, बादल को कहा जाता है नीला, बादल को कहा जाता है नीला, और नीले को क्या कहा जाता है सर, नीले को कहा जाता है जमीन, नीले को कहा जाता है जमीन, और जमीन को क्या कहा जाता है, और जमीन को कहा जाता है लाल, लाल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो मछलियाँ यानी फिश, मछलियाँ यानी फिश, मछलियाँ कहाँ रहेगी,
मछलियाँ कहाँ रहेगी, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि मछलियाँ कहाँ रहेगी। तो आओ देखो, सबसे पहले मछलियाँ कहाँ रहती है, तो सर मछलियाँ रहती है पानी में। मछलियाँ कहाँ रहती है, तो सर मछलियाँ रहती है पानी में। लेकिन क्या पानी आंसर होगा? नहीं, हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सर कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, सर आंसर होगा बाद वाला। आंसर क्या होगा, बाद वाला। तो आंसर क्या है, पानी, लेकिन पानी आंसर नहीं होगा, पानी के बाद वाला होगा, पानी के बाद वाला होगा। ठीक है, मछलियाँ पानी नहीं दिया हुआ, क्या है, पानी के जगह जल है, पानी के जगह जल लिखा हुआ है, तो जल, तो जल के बाद वाला यानी हरा, जल के बाद वाला यानी हरा होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ, इसका आंसर होगा हरा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कहा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता कहा जाता है मतलब कॉल्ड, अगर क्वेश्चन में कहा जाता, इसी के जगह क्वेश्चन में कहा जाता, अगर आपसे इसी के जगह क्वेश्चन में कहा जाता कि यदि आसमान का अर्थ काला हो, काला का अर्थ जल हो, जल का अर्थ हरा हो, हरा का अर्थ बादल हो, बादल का अर्थ नीला हो, नीला का अर्थ जमीन हो, जमीन का अर्थ लाल हो, तो क्या होता, तो सर जल नहीं होता, जल के पहले वाला होता, यानी कौन सा आंसर होता है मेरा, काला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि बरसात का अर्थ, यदि बरसात का अर्थ जल हो, यदि बरसात का अर्थ क्या हो, जल हो, ठीक है, और जल का अर्थ क्या हो, सर जल का अर्थ सड़क हो, और सड़क का अर्थ क्या हो, तो सर सड़क का अर्थ बादल हो, सड़क का अर्थ क्या हो, सड़क का अर्थ बादल हो, और बादल का अर्थ क्या हो, और बादल का अर्थ हो आकाश, और बादल का अर्थ क्या हो, सर आकाश, और आकाश का अर्थ क्या हो, और आकाश का अर्थ क्या हो, तो आकाश का तो आकाश का अर्थ हो समुद्र, आकाश का अर्थ क्या हो, सर समुद्र, और समुद्र का अर्थ क्या हो, और समुद्र का अर्थ, समुद्र का अर्थ पगडंडी हो, समुद्र का अर्थ क्या हो, पगडंडी हो, समुद्र का अर्थ पगडंडी हो। तो वायुयान कहाँ उड़ेगा, तो वायुयान यानी एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन, वायुयान कहाँ उड़ेगा, यानी एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा, एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दो। तो वायुयान कहाँ उड़ेगा, वायुयान कहाँ उड़ता है सर, आकाश में या हवा में, तो क्या है, आकाश दिया हुआ है, हाँ आकाश, तो वायुयान कहाँ उड़ता है सर, आसमान में उड़ता है, स्काई में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। तो आकाश क्या आंसर होगा, नहीं सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्थ, तो अर्थ जब रहता है तो आंसर हमेशा क्या होता है सर, पहले वाला होता है, आंसर क्या होता है हमेशा सर, पहले वाला होता है। तो आकाश आंसर नहीं होगा, आकाश के पहले वाला आंसर होगा, यानी क्या आंसर होगा सर, बादल। आंसर क्या होगा इसका, बादल। बिल्कुल इजी ट्रिक्स है, आसानी से आप लोग कर पा रहे होंगे। तो वीडियो पॉज करके खुद पहले आंसर देने का कोशिश करो, क्या होगा आंसर, उसके बाद आपको मजा आएगा, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है यदि कैच का अर्थ, यदि कैच का अर्थ ड्रॉप हो, यदि कैच का अर्थ क्या हो, ड्रॉप हो, और ड्रॉप का अर्थ, और ड्रॉप का अर्थ क्या हो, थ्रो हो, क्या हो, थ्रो हो, और थ्रो का अर्थ क्या हो, और थ्रो का अर्थ हो टॉस, टॉस। तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए, तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, किसी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग, कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, कौन सा शब्द का प्रयोग होगा। और आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है ड्रॉप, फिर लिखा हुआ है आपके सामने टॉस, फिर लिखा हुआ है आपके सामने कैच, और फिर आपके सामने लिखा हुआ है पास।
फिर आपके सामने लिखा हुआ है पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि कैच का अर्थ क्या हो ड्रॉप, ड्रॉप का अर्थ क्या हो थ्रो, थ्रो का अर्थ क्या हो टॉस, तो किसी को आगे बढ़ाना है। तो ये देखते के साथ हम लोगों को क्या पता चल गया सर, थ्रो, टॉस, ड्रॉप, सर ये सब तो क्रिकेट का टर्म है। और क्रिकेट में जब हम लोग किसी को आगे बढ़ाते हैं ना बॉल, तो फिर क्या होता है, उसका मतलब किसी को बॉल आगे बढ़ाना है तो फिर उसका क्या होता है मतलब, सर उसका मतलब होता है थ्रो, उसका मतलब होता है थ्रो। पास फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में क्या होता है, थ्रो करो, आगे बढ़ाओ, बॉल फेंको, उसको दो बॉल, तो थ्रो। लेकिन थ्रो नहीं होगा आंसर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, अर्थ है, और जब अर्थ होता है तो आंसर हमेशा होता है सर पहले वाला। तो थ्रो के पहले वाला क्या है सर, ड्रॉप, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ड्रॉप। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि जल को भोजन, यदि जल को भोजन कहा जाता है, जल को भोजन कहा जाता है यानी कॉल्ड। यदि जल को भोजन कहा जाता है और भोजन को क्या कहा जाता है, और भोजन को वृक्ष कहा जाता है, और वृक्ष को क्या कहा जाता है, और वृक्ष को आसमान कहा जाता है, और वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान कहा जाता है, और आसमान को क्या कहा जाता है, आसमान को कुआं कहा जाता है, आसमान को क्या कहा जाता है, कुआं कहा जाता है, और कुआं को क्या कहा जाता है, और कुएं को कहा जाता है तालाब, कुएं को क्या कहा जाता है, तालाब। तो कुएं को कहा जाता है कुएं को कहा जाता है तालाब। ठीक है, कुएं को कहा जाता है तालाब। ठीक है, तो हवाई जहाज, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, बताना है हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, हवाई जहाज, सबसे पहले आंसर निकालो, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है सर, आसमान में। कहाँ उड़ता है सर, आसमान में। लेकिन क्या आसमान आंसर होगा, नहीं। यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हुआ सर, कॉल्ड, कहा जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा सर, बाद वाला होगा। तो आसमान के बाद वाला क्या है आंसर, कुआं, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो कि हम लोग करवा दिए हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अब टाइप अलग हो गया है, अब टाइप अलग हो गया। इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, तो देखो ये भी बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, ये टाइप भी इंटरेस्टिंग है। आर यू सेम, और आर यू सेम का कोड क्या किया है, आर यू सेम का कोड किया है REAI और KI। ठीक है, फिर क्या है, ऑल हेट यू, ऑल हेट यू, और ऑल हेट यू का कोडिंग क्या है, VILIRI, ये कोडिंग किया है। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल आर फेक, ऑल आर क्या लिखा हुआ है, फेक, यानी मी ई ली। और आपसे पूछ रहा है तो बताओ हेट का कोडिंग क्या होगा, तो बताओ हेट का कोडिंग क्या होगा, और आपसे आंसर लिखा हुआ है RILI VI और AI। तो ये एक टाइप है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें करना क्या है, बेसिकली क्या करना है इसमें, तो आपको बताना है क्या, आर यू सेम को क्या कोड किया गया है, दूसरे भाषा में चेंज किया गया है। ठीक है, कोड में कन्वर्ट किया गया, इन कोड किया, तो क्या है, REAI और KI। लेकिन बच्चों इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आर का मीनिंग क्या होगा, RI, यू का कोड क्या होगा, AI, सेम का कोड क्या होगा, KI। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आर का कोड RI भी हो सकता है, आर का कोड AI भी हो सकता है, और आर का कोड KI भी हो सकता है। सिमिलरली यू का कोड RI भी हो सकता है, यू का कोड AI भी हो सकता है, यू का कोड KI भी हो सकता है। तो ये हम जैसे ऑल आर फेक,
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मी AILI। तो फेक का क्या होगा नहीं बता सकते हैं सर, वही तो पता करना है, वही चीज़ को तो पता करना है। अच्छा तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी देखा जा रहा है क्या ग्रुप डी हो या रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो या SSC में अभी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको करना है। अब देखो सीखो इसको करते कैसे हैं। तो पहला और दूसरा सेंटेंस को कंपेयर करो, पहला और दूसरा सेंटेंस को क्या करो, कंपेयर करो और देखो क्या इस दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन है क्या। सर हाँ बिल्कुल कॉमन है। जब हम लोग अच्छा से देखें तो क्या पता चला कि यू कॉमन है। अच्छा सर यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, हाँ यहाँ पे देखे क्या RI और RI कॉमन है। चलो तो इससे क्या पता चल गया सर, इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि सर यू का कोड क्या है RI। बहुत अच्छा, अब क्या करते हैं, अब फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या। हाँ सर बिल्कुल कॉमन है। क्या है सर, R यहाँ भी है और R यहाँ भी है। अच्छा पहले और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, जी सर बिल्कुल है। क्या है सर, यहाँ भी AI है और यहाँ भी AI है। चलो बिल्कुल सही। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर कॉमन है। क्या है, ऑल यहाँ भी है सर, ऑल यहाँ भी है। अच्छा इसमें कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर LI यहाँ भी है और LI यहाँ भी है। तो सबका कोड डिकोड, यानी क्या हुआ, R का कोड क्या हुआ बताओ सर, R का कोड हम लोग डिकोड किए AI। चलो बढ़िया है। अच्छा सर यू का कोड तो हम लोग डिकोड कर चुके, आर का, ऑल का कोड क्या डिकोड किए, तो सर ऑल का डिकोड किए हैं हम लोग कोड क्या LI। तो फिर हैट का क्या होगा, दो तो हो चुका है तो बचा यही, तो हैट का क्या होगा सर, हैट का होगा VI। हैट का क्या होगा VI और यही मेरा क्या है आंसर। करना क्या है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है सर, पहला और दूसरा को कंपेयर करना है और देखना है क्या कॉमन है। तो हम लोग देखें कि क्या कॉमन है, तो पहला और दूसरा को कंपेयर किए तो सर हम लोग देखे क्या कि सर यू कॉमन था, यू यहाँ पे कॉमन था और यहाँ पे कॉमन था। पहले और दूसरे में जब इस साइड देखे उसके कोड को तो क्या कॉमन मिला सर, RI और RI हमको क्या मिला सर कॉमन मिला, RI और RI क्या मिला कॉमन हुआ। फिर क्या किए, तो फिर किए कि फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किए, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किए तो सर हम देखें कि R यहाँ पे दोनों कॉमन है और यहाँ पे कंपेयर किए तो AI और AI क्या मिला सर कॉमन मिला। अच्छा जब सेकेंड और थर्ड को कंपेयर किए तो क्या मिला, कॉमन मिला क्या ऑल, और यहाँ पे कंपेयर किए तो क्या कॉमन मिला LI। तो इस तरह से हम लोग हर एक शब्द का कोड डिकोड कर लिए और फाइनली हैट का क्या हो गया VI और फैक का क्या हो गया MI। ठीक है, अब और 2-3-4 क्वेश्चन करते हैं, टोटल 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, पूरा नीट एंड क्लीन, साफ साफ दिखने लगेगा। ये क्वेश्चन को जैसे ही आप देखिएगा तो साफ साफ दिखने लगेगा क्या आपका आंसर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है पिन, क्या लिखा हुआ है पिन, फिर लिखा हुआ है टीन और फिर लिखा हुआ है फिन और यहाँ लिखा हुआ है डिलीशियस, क्या लिखा हुआ है डिलीशियस रेड फूड, डिलीशियस रेड फूड। फिर दूसरा लिखा हुआ है टाई डिप एंड लिखा हुआ है सिग और इधर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, क्या लिखा हुआ है ब्यूटीफुल येलो रोज, ब्यूटीफुल येलो रोज। फिर थर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिग पैन और लिखा हुआ है फिन और इधर लिखा हुआ है रोज एंड, इधर लिखा हुआ है क्या रोज एंड फूड। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि फूड का क्या होगा, तो बताइए सर फूड का क्या होगा। और आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है पिन, फिर दिया हुआ है टिन और फिर दिया हुआ है फिन और फिर दिया हुआ है पैन और आपसे पूछ रहा है कि आंसर आप बताइए।
आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो करना क्या है, क्या हम लोग बताएं ट्रिक्स आपको ट्रिक्स बताए हैं कि पहला और दूसरा सेंटेंस लीजिए, पहला और दूसरा सेंटेंस लो और उसमें पता करो क्या कुछ कॉमन है। सर पिन है नहीं है, टीन है नहीं है, फिन है। सर तो कोई कॉमन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में तो कोई कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे सर, फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे क्या कुछ कॉमन है। पिन है यहाँ नहीं है, टीन है नहीं, यहाँ फिन है सर, तो उसको एक सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। यहाँ पे क्या है सर, फिन है, यहाँ पे फिन और फिर कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है सर, तो कॉमन है फूड और फूड कॉमन है। और कॉमन क्या है, फूड और फूड क्या है, कॉमन है, फूड और फूड कॉमन है। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ सर फिन का कोड क्या हो गया, तो फिन का कोड हो गया फूड। अच्छा पहला फर्स्ट और थर्ड को तो कंपेयर कर लिए, अब क्या करते हैं सर, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं और पता करने का कोशिश करते हैं क्या कुछ कॉमन है। सर बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन है, सिग कॉमन है, सिग कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है सर, तो यहाँ पे कॉमन है रोज, और यहाँ भी क्या है, रोज रोज रोज। तो इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई किए, क्या पता लगाए, इससे पता ये लगाए इसकी सिग का कोड क्या लिखा हुआ है, रोज लिखा हुआ है। और ठीक है, रोज लिखा हुआ है। तो पेन का क्या हो जाएगा सर, पेन का हो जाएगा एंड, पेन का क्या हो जाएगा कोड, पेन का कोड हो जाएगा एंड। और पिन का और टीन का क्या होगा सर, नहीं पता लगा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। टी और डीप और पिन और टीन का क्या होगा, नहीं पता लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग से क्या पूछा गया है, हम लोग से तो फूड पूछा गया, तो फूड का क्या होगा सर, फिन होगा, फूड का क्या होगा, फिन होगा। और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है आप लोग समझ चुके हैं, कंसेप्ट को समझ चुके हैं, टेक्निक को समझ चुके हैं, ट्रिक्स को समझ चुके हैं। तो अब आप क्या करना, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लेना और खुद करने का कोशिश करना कि क्या आप कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, माला, फिर लिखा हुआ है चाहा, फिर लिखा हुआ है हया, और इसका कोड लिखा हुआ है पीयू, नाका और चाहा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है हम लोगों के पास, क्या लिखा हुआ है, हवा, गार और AHE। और इसका कोड क्या किया हुआ है, इसका कोड किया हुआ है चाहा, काडू और एस्टो, इसका कोडिंग किया गया। फिर लिखा हुआ है चाहा, ठीक है, फिर लिखा हुआ है PYA, और इसका कोड क्या किया गया है, PU, सैक्लो और एस्टो। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि भैया आप मुझे बता दो ये जो चाहा, हवा, गार और हवा, इसका कोड आप बता दो मुझे क्या होगा। ठीक है, इसका कोड क्या होगा, ठीक है, इसका कोड क्या होगा बताना है हम लोगों को कि इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या क्या ट्रिक्स यूज करना है, तो सर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है इस दोनों में। हवा है यहाँ पे, माला है कहीं नहीं है, चाहा है कहीं नहीं है, हया है यहाँ कहीं नहीं है। तो सर फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ कॉमन देखने को मिल नहीं रहा है, क्या सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर सेकंड और थर्ड में तो कॉमन है, ये वाला कॉमन है, गार यहाँ भी है GAAR, यहाँ भी GAAR है। और इधर साइड में क्या कॉमन है सर, तो इधर साइड में कॉमन है हम लोगों का क्या, एस्टो, और यहाँ पे कॉमन क्या है, एस्टो, यहाँ पे कॉमन क्या है, एस्टो, और यहाँ पे कॉमन क्या है, एस्टो। ठीक है, अच्छा सर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो क्या कुछ कॉमन मिलता है क्या, हाँ सर बिल्कुल कॉमन मिलता है, क्या, चाहा और चाहा, चाहा यहाँ पर भी है, चाहा यहाँ पर भी है। अच्छा फर्स्ट और थर्ड में इधर क्या कॉमन मिलता है आपको, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन मिलता है सर, PU और PU। ठीक है, ये कॉमन मिलता है सर हम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, AHE, अच्छा हवा, सॉरी,
ये हवा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, हवा, हवा लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में तो कॉमन था, क्या कॉमन था सर, हवा कॉमन था, हवा कॉमन था फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे क्या कॉमन था सर, यहाँ पे कॉमन था चाहा, यहाँ पे कॉमन क्या था, चाहा। तो माला के लिए क्या हो गया, नाका, माला के लिए क्या हो गया, नाका, ठीक है। तो यहाँ पे किसका कोड निकालना सर, चाहा, चाहा का कोड क्या है सर, पीयू, चाहा का कोड क्या है, पीयू। हवा का कोड क्या है सर, चाहा, हवा का कोड है चाहा। गार का कोड क्या है, गार का कोड है सर एस्टो, क्या कोड है, एस्टो। और हवा का कोड क्या है सर, चाहा, हवा का कोड क्या है, चाहा। तो यही मेरा क्या है, आंसर। आइए एक बार और समझा देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसमें। तो सबसे पहला सेंटेंस और फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करो, क्या कुछ कॉमन है, हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, क्या है सर, यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है। इधर कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ भी चाहा है सर, और यहाँ भी चाहा है। तो इसका मतलब हवा का कोडिंग क्या हो गया सर, हवा का कोडिंग हो गया चाहा, ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो क्या कुछ कॉमन है, हाँ सर क्या कॉमन है, चाहा कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन हम लोग देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे कॉमन है सर पीयू, यहाँ पे कॉमन क्या है सर, पीयू कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में। इसका मतलब क्या हो गया सर, चाहा है ना, इसका मतलब हो गया कि चाहा का कोडिंग क्या हो गया सर, पीयू। अच्छा ठीक है, सेकेंड और थर्ड को जब कंपेयर किए हम लोग, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर किए तो क्या कॉमन मिला सर, यहाँ मिला जी डबल ए आर, यहाँ भी मिला जी डबल ए आर। तो इधर क्या कॉमन मिला सर, यहाँ भी मिला एस्टो और यहाँ भी मिला क्या, एस्टो। इसका मतलब क्या हो गया, जी डबल ए आर, इसका कोडिंग क्या हो गया सर, एस्टो, इसका कोडिंग क्या हो गया, एस्टो। तो बचा माला, तो माला का कोडिंग क्या हो गया, नाका। और यहाँ क्या बचा, ए एच ई, इसका कोडिंग क्या हुआ, कड़ू। और यहाँ पे क्या बचा, पी वाई आर, इसका कोडिंग क्या हुआ। तो कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने 834। इसका कोड क्या किया गया है, एयर एंड कूल, एयर एंड कूल। 456 को क्या कहा गया है, एयर इज फ्रेश, क्या लिखा गया है, एयर इज फ्रेश। और 852 को क्या लिखा गया है, 852 को लिखा गया कूल इज वेट। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि फ्रेश का कोडिंग क्या होगा। और ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 5, 6, 3 और क्या है 4। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान टेक्निक है। टेक्निक क्या है सर, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, कुछ कॉमन है, बिल्कुल है सर, क्या है 4 4 कॉमन है। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, 4 4 यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे कुछ नहीं है कॉमन। कैसे, एयर और एयर कॉमन है। चलो ठीक है, यानी सर 4 का कोडिंग क्या हो गया ना, 4 का कोडिंग हो गया एयर। अच्छा फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, क्या है 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। यहाँ पे कॉमन है क्या कुछ, हाँ कूल यहाँ भी है और कूल यहाँ भी है, यानी 8 का क्या हो गया सर, कूल हो गया, 8 का क्या हो गया, कूल हो गया। अच्छा सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, हाँ सेकेंड और थर्ड में कॉमन है, क्या है, यहाँ 5 है और 5 है। यहाँ पे क्या कॉमन है, इज है और क्या है, इज है सर। तो 5 का जो है ना, 5 का कोडिंग क्या हो गया, इज। बचा क्या 3, 3 का कोडिंग क्या हो गया, एंड। 3 का कोडिंग क्या हो गया सर, एंड। यहाँ 6, 6 का कोडिंग क्या हो गया सर, फ्रेश। 6 का कोडिंग क्या हो गया, फ्रेश। 6 का कोडिंग हो गया फ्रेश। 2 का कोडिंग क्या हो गया, 2 का कोडिंग हो गया वेट। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फ्रेश, तो फ्रेश का कोडिंग क्या हो जाएगा 6। और इस तरह से मेरा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद खुद से करने का कोशिश करो, देखो आंसर मैच कर रहा है या नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, यू आर जॉन,
क्या लिखा हुआ है, यू आर जॉन, और क्या है, नेट, लेट और फेट। फिर क्या दूसरा लिखा हुआ है, हु आर यू, क्या लिखा हुआ है, हु आर यू, और इसका क्या है, लेट, वेट और नेट। और फिर क्या लिखा हुआ है, जॉन इज, फिर क्या लिखा हुआ है, गुड, और इसका क्या लिखा हुआ है, गेट, सेट और फिट। और पूछ रहा है आपसे इज का कोडिंग क्या होगा, इज का कोडिंग पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि इज का कोडिंग क्या होगा। और यहाँ पे ऑप्शन भी आपके सामने लिखा हुआ है। एक सीएनडी भी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका क्या है ट्रिक्स, सर फर्स्ट और सेकंड को पहले कंपेयर करो, क्या कुछ कॉमन मिला, सर बिल्कुल मिला। क्या आर और क्या कॉमन मिला, सर यू भी कॉमन मिला है, यू भी क्या मिला है, सर कॉमन मिला है, ठीक है, यू भी कॉमन मिला। इसका मतलब क्या हुआ, आर और यू का क्या होगा, तो इधर कॉमन क्या है, तो सर इधर कॉमन है, एक तो है लेट कॉमन, एक तो है लेट और दूसरा क्या कॉमन है, सर नेट कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट और लेट, नेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लेट। लेकिन ये कतई नहीं बता सकते हैं कि आर का नेट है या आर का लेट है, नहीं, इतना पता चल गया कि आर और यू का बदले नेट और लेट है। कुछ भी हो सकता है, यू का लेट भी हो सकता है, यू का नेट भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म इस दोनों का ये है। तो जरा बाबू ये बताओ कि इसका और इसका अगर ये और ये है तो जॉन का 100% क्या होगा, सर फैट होगा। जॉन का 100% क्या होगा, सर फैट होगा। जॉन का 100% फैट होगा। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो क्या कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन है जॉन, और जॉन का तो हमको पहले से पता है फैट है, तो फर्स्ट और थर्ड से कोई फायदा नहीं है। सेकेंड और थर्ड पे आते हैं, सर यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, नहीं सर यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे भैया ईज का हम लोग नहीं बता सकते हैं, ईज के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ईज का कॉमन, ईज का आंसर कोड क्या होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मींस निर्धारित नहीं किया जा सकता है, पता नहीं लगा सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, सर 3 to 4, और इसका लिखा हुआ है कोडिंग आर यू ऑल राइट, क्या लिखा हुआ है, आर यू ऑल राइट। दूसरा है 783 और इसका लिखा हुआ है यू कम, क्या लिखा हुआ है, यू कम होम। और थर्ड जो लिखा हुआ है 9271 और इसका लिखा हुआ है वी आर एट होम, वी आर एट होम। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कम का बता दो, और ऑप्शन क्या है 8, 9, 7 और 3, ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्या करेंगे, इधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कंपेयर करेंगे क्या कुछ कॉमन है। हाँ सर क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है सर, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ठीक है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। इधर साइड में क्या कुछ कॉमन है, हाँ सर क्या कॉमन है, यू, इसका मतलब 3 का कोडिंग क्या हो गया है, यू हो गया सर, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड देख लिए, अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किए, क्या सर कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है सर, क्या है 2, 2। और फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है बताओ, बिल्कुल कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, आर। इसका मतलब हम लोग पता लगा लिए कि 2 का कोडिंग क्या होगा, तो आर होगा, 2 का कोडिंग क्या होगा, आर होगा। अब सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, क्या कुछ कॉमन है, हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 7 और 7। और यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पे कॉमन है होम और होम, क्या कॉमन है, होम और होम। तो 7 का क्या हो गया सर, होम, 7 का क्या हो गया, होम। तो 7 का हो गया होम, 3 का हो गया यू, तो 100% 8 का क्या होगा सर, कम होगा, 8 का क्या होगा सर, कम होगा, 8 का कम, ठीक है। तो यहाँ पे कम का क्या हो जाएगा, 8। और कौन सा आंसर होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि गुड इज़ फेयर, गुड इज़ फेयर, और इसका है गी सी फा। फिर लिखा हुआ है हु इज़ गॉड, क्या लिखा हुआ, हु इज़ गॉड, और उसको कोड में क्या लिखा गया है, गी वी और फा। फिर लिखा हुआ है क्या, यू आर गुड, यू आर गुड, और इसका क्या है, नी है, ले है, और क्या है, फा है। और आपसे पूछ रहा है कि ईज का कोडिंग बता दीजिए, ईज का कोडिंग क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये आप मुझे बता दो कि क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं और ढूंढने का कोशिश करते हैं क्या कॉमन है। बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर कॉमन है, इज। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड देख लिए। फर्स्ट और थर्ड में क्या कुछ कॉमन है, सर फर्स्ट और थर्ड में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, छोड़ो हटाओ नहीं दिख रहा है। तो फिर सेकंड और थर्ड में आ जाओ, सेकंड और थर्ड में क्या कुछ कॉमन है क्या, सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, सेकंड और थर्ड में भी कुछ कॉमन नहीं है, सेकेंड और थर्ड में भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ गलत लिखा गया क्या, गुड इज फेयर, ठीक है, गी से फा, हु इज गॉड, गी वी फा, यू आर गुड, नी ले फा, नीलेफा। अच्छा, ईज का ही पूछ रहा है, सॉरी ईज का ही पूछ रहा है, तो ईज का ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट हो गया मेरा आंसर ई। अगर और किसी दूसरा का पूछता ना, ईज को छोड़ के अगर और किसी का कोड पूछता तो आंसर क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ईज को छोड़ के और हम लोग किसी भी चीज़ का यहाँ पे पता नहीं लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हुआ मेरा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 413 और इसका है क्या, ब्लैक इज क्या है, बोल्ड, ब्लैक इज बोल्ड। दूसरा जो आपके सामने लिखा हुआ है 97685 और इसका कोड क्या है, सर इसका कोड है बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई, बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई। ठीक है, फिर है 10274 और इसका क्या है कोडिंग, सर पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड, पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड। और आपसे पूछ रहा है किसका कोडिंग, सर ब्लू का कोडिंग पूछ रहा है हम लोगों से ब्लू का कोडिंग पूछ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कंपेयर करके क्या कि कुछ कॉमन है क्या, 4 है नहीं है, 1 है नहीं है, 3 है। फर्स्ट और थर्ड में आते हैं, क्या कुछ कॉमन है, हाँ सर 1 तो कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन है, सर 1 कॉमन है। और फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, सर ईज कॉमन है, ईज क्या है, कॉमन है। ठीक है, और एक कॉमन है यहाँ पे क्या है, 4 भी है। और यहाँ पे और क्या कॉमन है, सर बोल्ड कॉमन है। तो यानी एक बात तो पता चला कि 4 का और 1 का क्या होगा, ईज होगा और बोल्ड होगा। लेकिन ये हम लोग नहीं बता सकते हैं बाबू कि 4 का ईज है या 4 का बोल्ड है, ये नहीं पता लगा सकते हैं। एक का ईज है या एक का बोल्ड है ये पता, लेकिन इतना कन्फर्म है इस दोनों के लिए तो 100% यही दोनों रिजर्व है। चलो इतना पता चल गया। अब सेकेंड और थर्ड में आते हैं। फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ कॉमन नहीं था, नहीं, अच्छा फर्स्ट और थर्ड में तो दो कॉमन था। सेकंड और थर्ड में आते हैं, सर तो एक कॉमन मुझे दिख रहा है क्या, सर 7 कॉमन दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे जब आए हम लोग इसमें आए हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है सर, तो इसमें आए हैं तो हम लोग को कॉमन दिख रहा है सर ब्लू। क्या कॉमन दिख रहा है सर, ब्लू। यानी ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, सर 7 हो जाएगा। ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम लोग 7-8